बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल और आई एम हेयर फॉर विद अ न्यू व्लॉग। और जनाब सुबह का आगाज़ हो चुका है, बहुत ही खूबसूरत आसमान और उसके बाद किचन में एंट्री। तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी, अस्कार कर लिए थे। बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं तो थोड़ा सा लेट ही उठ रहे हैं आजकल, क्योंकि उन्हें बिल्कुल फ़िक्स टाइम पे नहीं जाना होता। अभी हमारे पास मार्जिन होता है, हम रिलैक्स करके उठ जाते हैं। तो यहाँ पे लीमू और पानी में ले रही हूँ अपना मॉर्निंग ड्रिंक के तौर पे। और यहाँ पे किचन में कुछ मैं काम देख रही थी जो मुझे कंप्लीट करने थे। तो यहाँ पे कुछ बॉक्सेस वगैरह रखे थे, तो मैं सोची थी कि इसको नीचे रख देती हूँ और अरेंज करती हूँ। अभी मैं उस तरीके से डीप क्लीनिंग नहीं कर पा रही, थोड़ी सी मसरूफियत है और तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब थी। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने अपना जो है कॉफ़ी और लेमन वाटर रेडी कर लिया है। ये बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट मुझे मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, वेट लॉस के हिसाब से भी और एक्टिव फील होने के हिसाब से भी। तो यहाँ पे जनाब मौसम हो गया है चेंज, फ़ैन हो चुका है बंद और बच्चे अभी सो रहे हैं। बस मैं अपना ये वाटर फिनिश करके बच्चों को उठाती हूँ और साथ ही मैंने कपड़े प्रेस कर लिए थे बच्चों के। और जनाब यहाँ पे तबीयत ख़राब थी तो मेहनत करने का दिल नहीं चाह रहा था, तो ब्रेड और एग का नाश्ता करेंगे बच्चे और साथ ही है जैम और टी। तो यहाँ पे बच्चों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था और चले गए थे स्कूल। और फिर उसके बाद हमने बाहर वापस भी आ गए थे स्कूल से और फिर कुछ काम वगैरह किया। तो ये मेरे ख़्याल से थोड़ी देर के बाद की वीडियो है। मेहरमा मेरी हेल्प कर हाँ, नूर का पेपर था, सही है। थोड़ी सी लेट वीडियो में रिकॉर्डिंग वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो नूर का पेपर था, उसको मैं छोड़ के आ गई थी और मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं रेस्ट कर रही हूँ। मैंने कुछ काम भी नहीं किया। और तो मेहरमा ने मेरे साथ क्लीनिंग करवाई माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ पे फ्रिज गंदा हो रहा था तो मैंने उस पर स्प्रे करके वाटर का तो इसको हल्का सा डस्ट कर लिया था। डीप क्लीनिंग फ्रिज की मैंने 15 डेज़ पहले ही की थी, तो उसके बाद दोबारा भी नहीं की, करूँगी इंशाल्लाह। इसको भी स्केजुअल में मैंने रखा हुआ है। यहाँ पे मैं देख रही थी मेरे पास क्या सामान पड़ा हुआ है पकाने के लिए। तो कुछ गोश्त पड़ा हुआ था थोड़ा सा, तो वो मैंने निकाल लिया था। और यहाँ पे ये मैंने मेंटेन कर दिए हैं सारे बॉक्सेस, जो जिसकी मुझे नीड नहीं थी वो मैंने नीचे रख दिया उसके अंदर। और जनाब ये हो गया है कवर। तो ये मैं गोश्त निकाल के लिया थी, इसको मैंने वॉश किया और इसको पानी के अंदर, और ये हड्डियाँ टाइप ही है, गोश्त नहीं है बिल्कुल। तो इसमें मैंने पानी और प्याज, नमक, हल्दी और लाल मिर्च डाल दी थी। तो मैंने फ्रिज में देखा तो टमाटर नहीं थे, तो मैंने कहा चलें टमाटर ले आते हैं। फिर जब मैं नूर को स्कूल से लेने जाऊंगी तो मैं उसमें टमाटर भी ले आऊँगी और कुछ सामान और भी ले आऊँगी। तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने इसमें डाल दिया, पानी डाल दिया, उसको रख दिया था पकने के लिए। तो यहाँ पे मेरा पानी गर्म हो रहा है और मैं अभी ले रही हूँ नाश्ते के बाद ग्रीन टी। यहाँ पे मैंने अपनी ग्रीन टी बनाई और चली गई थी जनाब रूम में बैठ के। इसको पिया मैंने और गर्म चीज़ें मैं ले रही हूँ क्योंकि मेरा गला ख़राब है। पानी बिल्कुल भी मैं ठंडा नहीं यूज़ करी थी, तो एहतियात करी थी। साथ मैंने घरेलू इलाज ही किया, डॉक्टर के पास नहीं गई। और यहाँ पे मेहरमा नाश्ता करी थी क्योंकि मेहरमा लेट उठी थी। पहले मैंने नूर को नाश्ता करके स्कूल छोड़ के आ गई थी, तो वो गिलास से कटिंग करके ब्रेड खा रही थी, अपना इंजॉय कर रही थी। यहाँ पे हड्डियाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह पक चुकी हैं। तो मैं फिर बाज़ार गई तो मुझे नज़र आई फ़िश और दिल भी चाह रहा था, मौसम भी ऐसा हो रहा था, तो मैंने जनाब ले ली फ़िश। ये मिक्स फ़िश थी, 2-3 कैटेगरीज़ की एक साथ थी। तो मैंने साथ वेजिटेबल्स ली और टमाटर वगैरह लिए। तो नूर और मैं फिर आ गए थे घर। मार्केट हमारे घर से बिल्कुल करीब ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, बहुत ही बल्कि करीब है, वॉकिंग डिस्टेंस पे भी नहीं, बस घर से उतरो और सामने ही मार्केट है। तो खैर ये फिर मैंने धो ली थी फ़िश और उसके बाद मैंने इसमें नमक नहीं लगाया, मैंने इसमें लगाया सिरका। और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, इससे फ़िश की जो एक स्मेल होती है वो बिल्कुल भी नहीं आती। बहुत ही ज़बरदस्त ये टोटका है, मुझे भी किसी ने बताया था। तो ये जब से मैं यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत इफ़ेक्टिव रहता है। तो जनाब यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ वेजिटेबल्स, और ये सब्ज़ियाँ जब नज़र आएँ तो समझ जाएँ कि भाई चाइनीज़ बनेगा आज कुछ। तो धनिया की भी मुझे नीड थी सालन के लिए, और टमाटर। और ये आ गई है मेरे पास चारों किस्म की सब्ज़ियाँ, गाजर, शिमला मिर्च,
बंद गोभी और जनाब हरी प्याज। तो मैंने इसको काट लिया था। मैं तबीयत ख़राब थी तो मैं किचन में खड़े होके नहीं इसको कटिंग करी, बल्कि मैं रूम में आ गई थी, बैठ के टेक लगा के इसकी कटिंग करी थी। तो ये मैंने बारीक बारीक काट ली है हाफ़, और इसकी मदद से। और जनाब कुछ मैंने काटी है जुलियन कटिंग में, लंबा लंबा शेप में। और ये मैंने एक साइड पे रख ली थी। उसके बाद मैंने कटिंग की शिमला मिर्च और गाजर, लंबी लम्बान में ही इसको कटिंग किया था, क्योंकि ये मैं इसकी एक और डिश बनाऊंगी। और बाकी जो लेफ़्ट ओवर थी गाजर, उसको मैंने क्यूब्स बना लिए थे, और शिमला मिर्च के भी जो लेफ़्ट ओवर थी, और हरी प्याज, ये सब मैंने डीप फ्रीज़र में रख दी है। मैं दोबारा यूज़ करूँगी, अभी इनको मैं यूज़ नहीं कर रही। तो ये 4 किस्म की सब्ज़ियाँ हैं जो मैं अभी यूज़ करने वाली हूँ। और क्या बनेगा ये है सरप्राइज़। सोचिए ज़रा इन चारों से मैं आज क्या बनाने वाली हूँ। ये कल के लेफ़्ट ओवर चावल थे जो अभी हम दोपहर में खा रहे हैं, और ये हड्डियाँ तकरीबन रेडी हैं। तो ये फ़िश में भी मैंने क्या नाम है, सिरका लगा के रखा था, तो उसको मैंने 10-15 मिनट में धो लिया था। अगर ज़्यादा देर रखूँगी तो वो गल जाती हैं। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ सॉर्ट आउट। जो फ़िश मैं बनाऊँगी शोरवे वाली, तो वो मैंने अलग कर ली है, और बाकी में मैंने फ्राई करने के लिए मसाला रख लिया। हमारी छोटी सी फैमिली है तो हम इतना ज़्यादा नहीं यूज़ करते चीज़ें एक साथ। अब ये तकरीबन 2 केजी मेरे पास थी फ़िश, तो मैंने इसमें कुछ निकाल दी है फ़िश, जिसको मैं बनाऊंगी जनाब शोरवे वाला सालन। और ये हो गया है काफ़ी सारा। मैं इसमें डाला लहसुन अदरक का पेस्ट, और उसके बाद मैंने इसमें डाली हल्दी, नमक, लाल मिर्च, और उसके बाद लेमन जूस। इसके अंदर अगर आप इमली का पेस्ट भी डालेंगे ना, तो वो बहुत अच्छा फ्लेवर देता है इसके अंदर। और भी अगर कोई और मसाले भी डाल सके, तो मैं तो बस बच्चों के हवाले से भी बना रही हूँ। ऐसी चीज़ बनाऊंगी जिससे बच्चे भी खा सकें इजीली। तो इसमें मैंने ये लेमन स्क्यूज़ किया। उसके बाद मैंने लास्ट में इसमें डाला था बेसन। पहले इसको मैंने अच्छी तरीके से इसकी कोडिंग की, देन उसके बाद फिर मैंने इसको बेसन लगा के और इसको एक टिफ़िन में सेव कर लिया, और मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में। और बाकी ये जो फ़िश है इसको मैं रख दूँगी डीप फ्रीज़र में। तो क्योंकि फ़िश मैंने फ्राई भी करनी होगी ना, इसलिए। तो जनाब यहाँ पे जो हड्डियाँ थी उसका मैंने शोरवा अलग कर लिया। उसमें जो प्याज थी वो गल गई थी, उसको मैंने चम्मच की मदद से ही पेस्ट बना लिया था। और यहाँ पे मैं इमली का थोड़ी सी इमली निकाल के मैंने रख दी है पानी में सोख करके, क्योंकि इसकी मैं आज बनाने वाली हूँ ग्रीन चटनी। अक्सर मैं बना के रख लेती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है काफ़ी, मतलब सालन के साथ ना ग्रीन चटनी हो, या चावल के साथ, या पराठे बना ले इंसान तो। खैर ये यहाँ पे मैंने एक टमाटर डाला है तेल में, और थोड़ा सा डाला है गरम मसाला। और जो मैंने आपको बताया कि मैंने प्याज को मैश कर लिया था, बॉइल्ड प्याज को, तो वो भी मैं इसमें डालूँगी। और इसमें फिर मैंने डाला लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, हल्दी मिर्च, और हल्दी और लाल मिर्च जी, ये मैंने डाल के इसको मसाला बना लिया था। थोड़ा सा पानी डाला ताकि ये जो टमाटर है ये भी गल जाए, क्योंकि गोश्त तो गला हुआ ही है। तो शोरवा जो इसका था वो हमने वैसे ही पी लिया था, यूज़ कर लिया था, यखनी टाइप का बन गया था। तो यहाँ पे मैंने चटनी के लिए पुदीना, धनिया, इमली रेडी कर लिया है। और जनाब ये सालन में टमाटर गल चुके हैं। अब इसमें मैं डालूँगी जो गोश्त मैंने अलग किया था, हड्डियाँ, वो इसमें डाल के भूनूँगी, और ऊपर से हरी मिर्चें डाल दूँगी, और कोई पानी वगैरह नहीं डालना। तो ये जनाब बस रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पुदीना, धनिया, और इसमें लहसुन भी डाला है मैंने एक, और इमली का पानी, और नमक, और थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा। और अगर कुटी हुई मिर्चें भी डाल लें तो इसका तो टेस्ट बिल्कुल ही दुबाला हो जाता है। और हरी मिर्चें मैंने इसमें डाली थी। तो ये मैंने बना ली थी ग्रीन चटनी। और जनाब ये सालन भी भुन गया है, गरम गरम ज़बरदस्त सा था ये। फिर मैंने अब लिया था खाना अपना, बच्चे चले गए थे मदरसे और मैं यहाँ पे काम कर रही थी। तो मैंने अपनी प्लेट रेडी की, थोड़े से मैंने राइस लिए, थोड़ा सा गोश्त लिया, और चटनी, और बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह बन गया था। मैंने बैठ के अकेले एंजॉय किया अपना खाना। और लंच करने के बाद फिर मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूं, तो मैंने सफाई वगैरह की, कुछ और काम वगैरह किए। तबीयत भी ख़राब थी, इतना हैवी वर्क नहीं करी मैं, कुछ क्लीनिंग वगैरह। और अगर डस्टिंग वगैरह भी करती हूँ तो मेरी फिर छींकें आने लग जाती हैं मुझे, तो इसलिए मैं अवॉइड करी थी। और यहाँ पे मैंने मंगवा लिए थे फ्रूट, तो फ्रूट फिर मैंने वॉश करके रख दिए थे। और कुछ फिर मैंने कहा बच्चे मदरसे गए हुए हैं तो मैं थोड़े से फ्रूट भी कटिंग कर लेती हूँ। तो उससे पहले मैंने कटिंग की ये चिकन, इसको भी मैंने लंबाई में काट लिया था।
शायद अब आपको समझ में आ रहा हो कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। अगर नहीं आ रहा तो वेट कीजिए और देखिए आगे कि क्या बनेगा। तो जनाब ये मैंने काली मिर्चें गरम मसाले में से अलग कर ली और इसको मैं कूट रही हूँ। तो यहाँ पे मैं मैरिनेट कर रही हूँ चिकन। इसमें मैंने तीनों किस्म के सिरके थोड़े थोड़े से ऐड किए, थोड़ा सा नमक, काली मिर्चें, और जनाब इसको मैंने मैरिनेट किया और रख दिया था फ्रिज में। और जब मैं बनाऊँगी तो फिर मैं इसको निकाल के यूज़ कर लूँगी। तो जनाब ये हो गया था मैरिनेशन का, नमक भी मैंने इसमें डाला था और जनाब ये मैरिनेशन हो गई थी तैयार। इसको मैंने हाथ की मदद से थोड़ा सा हाँ, मिक्स कर लिया था। उसमें मैंने गरम मसाला भी लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाला था। तो फिर मैंने हैंड वॉश किए और वो रख के आ गई थी फ्रिज में। यहाँ पे मैं कटिंग कर रही हूँ फ्रूट। तो फ्रूट कटिंग करके मैं रख दूँगी ताकि कटी हुई चीज़ हो तो फिर हमें देने में भी आसान होती है बच्चों को, और बच्चों को भी जब कटा कटाया सामान मिल जाए रेडी तो वो खा लेते। तो मैंने इसमें 4-5 किस्म के अल्लाह ताला की रहमत से हमारे घर में आए थे फ्रूट, तो मैंने उसको कर दिया था कटिंग। ये ट्रे हो गई ही रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर जनाब अब मैं आ गई हूँ किचन में बनाने के लिए फाइनली चाउमीन। तो ये मैं पहली मर्तबा बना रही हूँ और मेरा बहुत दिल चाह रहा था बनाने का, खाने का, और आप यकीन करें बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनी थी और इतनी इजी थी। मतलब जब मैं देख रही थी या मैंने रेस्टोरेंट वगैरह में ट्राई की तो मुझे लगता था कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी या फिर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती होगी, बट वो सारे मेरे जो मैथ्स थे वो सब ख़त्म हो गए, टूट गए। तो यहाँ पे मैंने पानी बॉयल किया, पानी के अंदर मैंने डाला नमक और थोड़ा सा ऑयल। तो यहाँ पे ये देखें ये खुद ही मेल्ट हो गई थी और अंदर चली गई। उसके बाद फिर मैंने इसको ड्रेन कर लिया था इसका वाटर और उसको ठंडा पानी डाला इसके अंदर, और जनाब ये हो गए थे रेडी। मैंने ये पूरे 100% ही पका लिए थे क्योंकि मुझे कच्चे कच्चे अच्छे नहीं लगते। तो ये मैंने 100% ही इसको बॉईल कर लिया था। और इसमें फिर मैंने डाला ऑयल और इसको मिक्स करके रख दिया था एक साइड पे। तो जनाब बस ये हो गए थे हमारे रेडी और अब हम करेंगे बाकी चीज़ों की तैयारी। तो चाइनीज़ खाने की जो सबसे ख़ास बात वो ये है कि इसको बनाते हैं हम तेज़ आंच पे। अगर हम इसको हल्की आंच पे बनाते हैं तो ये कुछ और ही चीज़ बन जाती है। तो ये चाइनीज़ नहीं बनता, कुछ और ही बन जाता है। तो खैर यहाँ पे मैंने तेज़ आंच पे बिल्कुल पैन रखा है, उसके अंदर मैंने जल्दी से डाला है जनाब ऑयल। फिर मैंने एक लहसुन बारीक कटा हुआ इसमें डाला है और मैं चली गई थी फ्रिज से जो मैंने चिकन रखी थी मैरिनेट होने के लिए वो लेने के लिए। और यहाँ पे आप देखें ये पक रहा है कितना प्यारा। थोड़ा सा ये हो जाएगा ब्राउन, हमने बिल्कुल इसको ब्राउन या बिल्कुल ही इसको रेड या काला नहीं करना, ऐसा ही करना है कि इसका लुक चाइनीज़ वाला ही आए, कोई और ना आए, पाकिस्तानी खाना ना लगे। ये इसकी जो लुक होनी चाहिए वो चाइनीज़ ही लगनी चाहिए। तो बहरहाल ये जो भी डिश है हमारी नहीं है, बहरहाल हम कोशिश कर लेते हैं बनाने की। ये यहाँ पे मैरिनेशन वाला चिकन आ गया है और ये मैंने इसको कर दिया है पैन में इन, और जनाब इसको मैं यहाँ भून रही हूँ, थोड़ा सा भून के कवर करके रख दूँगी। इसमें बिल्कुल भी पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर चिकन में अपने ही पानी और मैरिनेशन थी। तो ये बस पक गया था 5 मिनट के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी हो गया था। इसको फिर मैंने तेज़ आंच पे कवर हटा के इसका ढक्कन हटा के और भूना थोड़ा सा। तो ये जो उसका बाकी का पानी था ये भी सारा ड्राई हो गया और इसको मैंने जनाब निकाल लिया एक अलग प्लेट में। और अब इसी पैन को मैं यूज़ करूँगी क्योंकि मैरिनेशन काफ़ी काम तो मैंने पहले ही कर लिया, जैसे कि नूडल्स बॉयल होके साइड पे रखे हुए हैं और ये भी हो गई है फ्राई। तो अब जनाब इसी पैन को यूज़ करके मैं इसमें मज़ीद ऐड करती हूँ ऑयल और सारी वेजिटेबल्स इसमें डाल के कर लेती हूँ फ्राई। और फ्राई भी मुझे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करनी, बस इसको थोड़ा सा खड़ा खड़ा ही रखना है, इसी तरह रखना है। तो सबसे पहले मैंने डाली है गाजर, फिर उसके बाद शिमला मिर्च जूलियन कटिंग में लंबी लंबी कटी होनी चाहिए स्लाइसिस इसके, और ग्रीन प्याज मैंने अभी रख दिया, ये लास्ट में काम आएगी हमारे पास। तो जनाब इसको मैं भून रही हूँ, उसमें मैंने थोड़ी सी काली मिर्च डाली, नमक डाला और लहसुन का, और थोड़ा सा उसके अंदर फ्लेवर तो पहले ही आ रहा था। तो जनाब मैं लेके आ गई नूडल्स, वो मैंने डाले इसके अंदर। बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है माशाल्लाह और टेस्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त था माशाल्लाह से। मैं इंशाल्लाह दोबारा भी ये ट्राई करूँगी। मैंने थोड़ी सी ही बनाई थी तो बच्चों को भी बहुत पसंद आई और किसी के साथ शेयर करने का तो मौका ही नहीं मिला क्योंकि इतनी मज़े की थी, हम खुद ही खा गए माशाल्लाह। तो जनाब यहाँ पे मैंने ये डाल दी है इसके अंदर चिकन, और अब इसके अंदर मैं तीनों सिरके और काली मिर्च और जनाब इसके अंदर थोड़ा सा चाइनीज़ नमक
और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें भी मैंने इसमें डाली थी और ये डाल दिया है। तो मैं कर रही थी इस वाले स्पून से, जिसे हम कहते हैं सुराख वाला चम्मच, जो राइस वगैरह के लिए यूज़ होता है। तो इससे मैं इसको मिक्स करने की कोशिश करी थी, बट आई फील कि इससे सही मिक्स नहीं हो रहा। तो मैं भाग के गई और मैं अपने चम्मच के कलेक्शंस में से दूसरा स्पून लेकर आई, वो अभी आप आगे देखेंगे। और ये यहाँ पे मैंने इसमें डाला है चिली गार्लिक सॉस, 2 चम्मच तकरीबन डाला होगा। तो जनाब अब ये हो रही है मिक्सिंग 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 मिक्सिंग, और ये इससे सही मिक्स नहीं हो रहा था। तो फिर मैं इसमें कर रही हूँ चम्मच को चेंज। तो जनाब ये देखें, ये है वो जादुई चम्मच जिससे ये बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो गया था और मसाला और हर चीज़ एक एक नूडल्स के अंदर तक पहुँच गई थी। तो बहरहाल इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स किया और जनाब मैंने इसको फिर रख दिया था। आँच तेज़ पे ही मिक्सिंग कर रही हूँ मैं उसकी, मैंने अभी बिल्कुल भी आँच जो है इसकी हल्की नहीं की। किसी भी प्रोसेस में मैंने इसकी अभी तक के आँच को जो है चूल्हे की फ्लेम को कम नहीं किया। तो बस ये मैं अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि जो भी मैंने सिरके इसके अंदर डाले हैं, काली मिर्च और चाइनीज़ नमक और जो जो चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं सारी अच्छी तरीके से मैरिनेट हो जाए, इसके अंदर मिक्स हो जाए और हर चीज़ में हमें फ्लेवर फ़ील हो। और आप यकीन करें बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी और झटपट सी तैयार हो गई थी चाउमीन। तो जनाब ये मैंने चूल्हा बंद किया, उसको कवर करके रख दिया और लास्ट में मैंने इस पर स्प्रिंकल की ग्रीन प्याज। तो ये ग्रीन प्याज भी हो गई है इसके अंदर रेडी, और इसको मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और अब मैंने इसको कवर कर दिया है। तो बस अब मैं थोड़ी देर बाद इसको निकालूंगी और इंजॉय करूंगी। और जनाब ये थोड़ी देर बाद का सीन है। तो ये मैंने निकाल ली थी, इसमें मैंने केचप डाला है। कुछ लोगों को नहीं पसंद होता केचप ऊपर से डालना, बट आई लाइक दिस। तो यहाँ पे मैंने इंजॉय की अपनी चाउमीन। तो बहुत ही मज़े की बनी थी, बहुत ही मज़ा आया और अपनी मेहनत के बाद अपना ही खाना ट्राई करने का एक अलग ही मज़ा है। फिर बच्चे मदरसे से आए थे तो मैंने उनको सर्व किया, उन्हें भी बहुत मज़ा आया। मैं अपनी फ़िनिश करके और बहुत खुश हो गई थी, मेरी तो पार्टी हो गई थी। तो बहरहाल थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।